हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो भाइयों, संडे का दिन है, ठीक है। आज हो चुकी है 30 मार्च। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई। इस वीडियो का जो ये आई सेक्शन पे वीडियो दिख रही है आपको, इस वीडियो का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि इसके अंदर मैंने एथिकल डेयरी फार्मिंग को थोड़ा सा बोल दिया था यार, कि एथिकल डेयरी फार्मिंग भी कुछ होती है। जैसे डेयरी फार्मिंग को डायरेक्टली आप मीट इंडस्ट्री से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से मैं चाहता हूँ कि वो कनेक्शन कहीं ना कहीं कट जाए, ठीक है। मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसे न्यूट्रिशन को लेके बात नहीं करूँगा कि भाई उनका, जैसे गाय का दूध अच्छा होता है, भैंस का दूध अच्छा होता है, उसमें क्या क्या फैट्स होते हैं, उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा। पनीर कैसे बनता है, ठीक है, पनीर के हेल्थ बेनिफिट्स, इनके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला इस वीडियो में। एथिकल डेयरी फार्मिंग मतलब जो गाय भैंस फार्मर्स होते हैं, वो उनको जो पालते हैं, उनको किस तरह से वो और अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि काउज बफेलोज आर द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलना है वो मार्केट में जाके बिकना है, ठीक है। तब उस चीज़ को अपन एथिकली कैसे कर सकते हैं, इस पे स्टार्ट करते हैं भाई। नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, बहुत अच्छा लगता है, हौसला ही बनता है जब आप लोग जुड़ते हो। मेरे को सबसे पहला पॉइंट लगता है भाई एनिमल वेलफेयर, ठीक है। कुछ पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं, तो मैं ऊपर देखूँ तो समझ जाना, मैंने दीवार पे लिख रखा है, कॉपी में लिख रखा है, ठीक है। तो भाई एनिमल वेलफेयर, इसका क्या मतलब है भाई? अगर आपके घर पे कोई पशु है, ठीक है, आप उसकी उससे आपको दूध निकलवाना है, ठीक है, और अगर वो पशु बीमार हो जाता है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर मेडिकल केयर देना, ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो बंदा उसको लेके आ रहा है, पशु को घर पे लेके आ रहा है, ठीक है। और उनको उनकी नेचुरल कंडीशंस में रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कईयों को बहुत ज़्यादा कन्फाइंड स्पेसेस में रख देते हैं, बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं, ठीक है, वो गलत है, ठीक है। उनको नेचुरल स्पेस, थोड़ा सा अच्छा एरिया प्रोवाइड करना उनकी हिसाब से। गर्मियों में जैसे पंखे चलने चाहिए, एसी, तो भाई कई रील्स बहुत वायरल होती हैं, तो एसी भी लगा देते हैं लोग अपने पशुओं के लिए, तो अच्छा है, ठीक है। दूसरा, जब गाय दूध कब देती है? जब उसके बच्चा होता है, ठीक है। इतना मेरे को थोड़ा सा पता है भाई, ठीक है। बच्चा उसके पैदा होता है, उसके बाद वो दूध देने लगती है, शायद 8 से 9 महीने का उनका शायद टेन्योर रहता है, ठीक है। तो भाई काफ केयर, ठीक है, बच्चे को इमिडिएटली माँ से अलग नहीं करना, ठीक है। कई पशु, कई गाय, कई भैंस बहुत हाई मिल्किंग प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है कईयों की, 15 से 20 लीटर्स के आसपास, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो भाई कुछ दूध बच्चा पिए, कुछ बच्चा पी के जब छींक ले, एक तो ये हो सकता है कि भाई बच्चा ने पिया दूध और वो छींक लिया, और छींक के फिर भाई फार्मर ने अपना दूध निकाला। इस तरह से दूध कई, जैसे फॉरेन की डेयरी फार्मिंग कंपनी कर रही है इस तरह से, ठीक है। लेकिन इन जनरल जो हमारे चलता है, जैसे मेरे मामा जी घर के बहुत सारी भैंसें थी, गाय थी, तो वो क्या करते थे, स्टार्टिंग में बच्चे को दूध लगा दिया, बच्चे को दूध पीने लगा दिया, तो 1-2 मिनट उसने पिया, फिर उसको हटा दिया, फिर वो दूध निकाल लिया, ठीक है। तो वो, अब दूध पे सर्वाइवल तो चलता ही है यार, दूध एज ए एनर्जी सोर्स है, दूध एज ए न्यूट्रिशन वैल्यू है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या क्या होता है मैं उस पर नहीं बताऊंगा, न्यूट्रिशन की तरह मानते हैं भाई। और दही, दही के बेनिफिट्स दुनिया खाती है अभी, ठीक है, ठीक है। हो सकता है दुनिया गलत कर रही हो, लेकिन अभी के लिए दही के अल्टरनेटिव्स मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल मेरे को नहीं मिले। चीप कॉस्ट पे भी जो अवेलेबल है वो भी मेरे को नहीं मिले भाई, ठीक है। ना ही मैंने इतने ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मैं दही बोलता हूँ तो भाई वो मेरे को दही दे सकता है सस्ती 20 वाली, ठीक है। और उसको खा के मेरे को अच्छा लगता है, मेरा गट ठीक रहता है, मेरे को ठंडक महसूस होती है एक बार के लिए। तो कोई अल्टरनेट्स हो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो भाई अब मेन पॉइंट आता है ग्रोथ हार्मोन्स का, ठीक है। गायों को कोई ग्रोथ हार्मोन्स नहीं देने, ठीक है। नेचुरल तरीके से गाय भैंसों को अपने तरीके से चलने दो भाई, ठीक है, जितना दे रही हैं देने दो। हाँ, इंडस्ट्री के अंदर कुछ ग्रीडी लोगों ने नेचुरल कैपेसिटी को बढ़ा के पता नहीं 5 लीटर की बजाय 15, 20, 25 लीटर तक कर दिया, तो वो ठीक नहीं है। जितनी अवेलेबिलिटी है उतने हिसाब से करो यार, नेचुरल तरीके से, क्योंकि गाय भैंस उनकी भी तो लाइफ है, ठीक है। अगर एथिकल डेयरी फार्मिंग में है तो अपन, ठीक है, ज़्यादा दूध देने के लिए, ठीक है, कि अपन उसके अंदर इंजेक्शन लगा दें, उसके अंदर हॉर्मोन्स दे दें, तो वो ठीक नहीं है। नेचुरली चलने दो मामला, ठीक है। एक पॉइंट और आता है कि भाई जो गाय भैंसे होती हैं उनको ग्रेज फ्रीली होने दो, ठीक है। ये मैंने देखा है भाई, क्यों? क्योंकि जैसे मैं, मेरी नानी के घर पे थी भैंसे वगैरह, अब नहीं है उनके, ठीक है। तो उनको जैसे शाम को उनको भैंसों की घुमाई के लिए, ठीक है, उनको शाम को एक बंदा चाहिए कि भाई वो उसको पाली, जैसे बोल देते हैं अपने लोकल हरियाणा में पाली,
ठीक है। तो भाई वो गाय भैंसों को चरा के बाहर घुमा के हंडा फिरा के जोड़ जोड़ पता होगा आप लोगों को, पॉन्ड्स जिसे हम पॉन्ड बोलते हैं, जोड़ के अंदर बढ़िया नहला के धुला के बाहर ही पानी वानी पिला के उनको अच्छे तरीके से। तो क्योंकि इनकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी तो ज़्यादा ही है यार, ह्यूमन की मेरे ख्याल से 2 लीटर 2-2.5 लीटर पीना चाहिए, तो उनकी मेरे ख्याल से 20-25 लीटर तो होनी चाहिए, क्योंकि उनका साइज़ भी तो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो भाई इनको घुमाने ले जाना, अपने फील्ड के अंदर चरवाना बढ़िया। ठीक है। और अच्छा ऑर्गेनिक फीड देना, ऑर्गेनिक डाइट देना। ऑर्गेनिक डाइट कैसे भाई, खल बिलोड़े, इनकी एक अलग इंडस्ट्री है। ठीक है। वो उनकी डाइटों में पड़ता है। जो घर का बचा कुचा रॉ मटेरियल लगता है, घर का जैसे फूड बच गया, चपाती बच गई, तो वो उनके फूड में मिला देना, तो वो भी ठीक है। ठीक है भाई। तो ऑर्गेनिक फीड तक मतलब पहुँच गया भाई। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब ज़बरदस्ती गायों को प्रेग्नेंट करना, जबकि उनका वो टाइम भी नहीं है। ठीक है। आर्टिफिशियली कुछ मजबूरियां हो सकती है भाई कि नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही, जैसे अपने ह्यूमन में चलता है कि भाई आईवीएफ सेंटर्स बन चुके हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे। तो उसी तरह से गायों के अंदर और ज़्यादा, जैसे आचार्य प्रशांत जी कई बार बोलते हैं कि भाई वो गाय पैदा सड़क पे इसलिए घूम रही है, क्यों? क्योंकि उसको पैदा होना ही नहीं था, वो इंसान ने अपने लालच के लिए पैदा कर दिया। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भाई मैं नहीं कह रहा कि भाई उसको प्रमोट करो। ठीक है। फोर्स ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, बट वेटरिनरी होते हैं भाई, वेटरिनरी डॉक्टर्स होते हैं, उनकी सलाह लो। ठीक है। अब कोई पशुधन को लेके आ रहा है और वो चाहता है यार कि मेरी गाय प्रेग्नेंट हो, ठीक है, नेचुरली वो गाय कितनी हेल्दी है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, इस तरह से। ठीक है। यूँ नहीं कि भाई सिर्फ मेरे लालच के लिए ना, वेटरिनरी की सलाह लेनी है, एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए साथ में। ठीक है। और वो सरकार भी मेरे ख्याल से वेट्स कई सरकारी भी होते हैं। ठीक है। एथिकल के ऊपर बात कर रहा हूँ, अनएथिकल के नहीं। कई लोग कहेंगे भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो गया। ठीक है। और ठीक है, कोई स्लॉटरिंग नहीं, नो स्लॉटरिंग। गाय ने बच्चे को पैदा किया या बफेल भैंस ने बच्चे को पैदा किया, बेशक वो फीमेल काफ हो या बेशक वो मेल काफ हो, कोई स्लॉटरिंग नहीं। ठीक है। सबको टाइमली ग्रो करना, कोई स्लॉटर हाउस नहीं। ठीक है। किसी स्लॉटर हाउस में कोई गाय भैंस नहीं कटने जाएगी, ये मैं प्रण लेता हूँ। ठीक है। इस तरह से अगर कोई एथिकल फार्मर होगा ना, तो वो कहेगा कि भाई मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी गाय भैंस जो भी बच्चा पैदा होगा, मैं उसको उसी सम्मान के साथ रखूँगा जिस सम्मान के साथ मैं एक काव को रख रहा हूँ, एक भैंस को रख रहा हूँ जो दूध दे सकती है। लेकिन अगर वो कोई मेल बफेलो भैंसा भैंसा हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी मैं उतना ही सम्मान दूंगा। ये हो सकता है भाई वो मेरे लिए नॉन प्रॉफिटेबल एसेट है, वो मेरा खाएगा। ठीक है। लेकिन इन गाय भैंसों को ग्रो करने में भी 3 से 4 साल लगते हैं भाई, या 2.5-3 मान लो। जब वो जवान हो जाए, ठीक है, उसको फील्ड्स में ले जाओ, घुमाओ फिराओ मस्ती, उसको भी वही उतने सम्मान। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो दूध दे रहा है, क्योंकि 50-50% रेशो मान के चल रहा हूँ भाई। अगर कहीं पे गाय बछड़े को जन्म दे रहा है गाय, तो कहीं पे बाछी को भी जन्म देगा। ठीक है। ठीक है। दोनों का बराबर ध्यान, ऐसा नहीं कि भाई उसका कम इसका ही। ठीक है। अब ओवर मिल्किंग, ठीक है, तो ओवर मिल्किंग नहीं करनी। ठीक है। बिल्कुल उसके थनों को निचोड़ दिया कि भाई दूध निकाल निकाल के निचोड़ दिया ना, ओवर मिल्किंग नहीं। ठीक है। हेल्दी दिखनी चाहिए, अपना जो पशु है वो हेल्दी दिखना चाहिए, खुश दिखना चाहिए। ठीक है। जंजीरों में हर समय बंधा हुआ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। उसको घुमाई फिराई के लिए ले जाओ, हटाओ फिराओ बाहर, ताकि वो भी लाइफ देख लें, थोड़ा चल फिराएं। और हाँ, जहाँ वो रखे जा रहे हैं पशु, ठीक है, जिसे घेर बोल दिया जाता है, तो भाई घेर की साफ सफाई रखना भी, लोकल भाषा में घेर चलता है। ठीक है। अब इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम कि उसको क्या बोलते हैं जहाँ पे गायों को रखते हैं। ठीक है। तो उस घेर की साफ सफाई करना। ठीक है। और जो वहाँ से मैन्योर निकल रहा है, जो ये इनका काउडंग्स वगैरह निकल रहे हैं, गोबर निकल रहा है, गोबर को अच्छी तरह से जहाँ उसकी जगह है वहाँ पे प्लेस करना, उपले बना देना। ठीक है। या फिर अपना उससे को बायोगैस बायोफ्यूल की तरह यूज़ करना। बायोफ्यूल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। ठीक है। और गुड फ्यूल है वो। ऐसा हम छठी सातवीं आठवीं क्लास की साइंस की किताबों में पढ़ते थे कि बायोफ्यूल्स, गोबर से गैस बनाना, बायोगैस। ठीक है। तो इनका, अब मैं इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ भाई, 10 मिनट से ऊपर की वीडियो होगी, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक कोई बना होगा, लेकिन अगर बना होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब भी कर दो। तो इसमें क्या बोलते हैं भाई, एक गाय या एक भैंस का लाइफ स्पैन कितना होता है? 20 साल के आसपास एवरेज लाइफ स्पैन में मान के चल रहा हूँ। ठीक है। 15, 18, 20,
इसको मैं मान के चल रहा हूँ। अब अगर वो इस तरह से एथिकली रखी जाएगी, अच्छे से उसको नेचुरल हैबिटेट मिलेगा, उसको घुमाई फिराई का मौका मिलेगा, अच्छी खुराक मिलेगी, ऑर्गेनिक खुराक मिलेगी, लालच से वो परे रहेंगे, क्योंकि जानवर लालच नहीं जानता, ठीक है? उनको पैसों की भूख नहीं है, उनको सिर्फ खाने की भूख है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, मिल्किंग करनी, एथिकली मिल्किंग करनी कि भाई बछड़े ने भी दूध पिया, इंसान भी दूध पी रहा है। इंसान अपने लिए तो दूध पीता है, ठीक है? इंसान अपने लिए दूध पिएगा, दो परिवारों को भी दूध पिलवाएगा, ठीक है? और उससे अल्टीमेटली सेहत बनेगी। सेहत मतलब न्यूट्रिशन। जिस तरह से न्यूट्रिशन डाउन डाउन हो रहा है, ठीक है? अल्टरनेट ऑप्शंस अगर मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है भाई। कंपटीशन तो हो कि भाई सोया, ये प्लांट बेस्ड मिल्क है, इसकी कीमत भी इतनी है, ये दूध डेयरी का मिल्क है, इसकी कीमत भी इतनी है। अमूल कैसे इतना बड़ा बन गया, मिल्क रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, ठीक है? एक बार उनके बारे में भी आप देखना। मैंने चूंकि देख रखा है, मेरे को हालांकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, ऊपर ऊपर से स्टोरी थोड़ी थोड़ी याद है, ठीक है? तो ये सब बातें हैं भाई एथिकली, मैंने कई कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, ठीक है? तो उनके अलावा भी कुछ और पॉइंट हो, और अगर आप मेरे से सहमत ना रखते हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए भाई हूँ, उसको थोड़ा सा मेरे को अवेयर कर दो, ठीक है? अ, ताकि मैं और सीख लूँ। लेकिन ये कुछ मेरे तरफ से पॉइंट्स हैं एथिकली करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर आप कोई अभी तक आप बने हुए हो, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।